जिंदगी में समस्या आना एक पार्ट ऑफ लिविंग है। जिंदगी में समस्या आना एक पार्ट ऑफ लिविंग है, लेकिन उस समस्या से बाहर निकलना एक आर्ट ऑफ लिविंग है। हेलो, मेरा नाम है विष्णु चौधरी और आप सबका मेरे इस सेल्फ हेल्प यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी की शुरुआत होते ही समस्या की शुरुआत भी होती है। हर दिन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी में कुछ ना कुछ समस्या रहती है। अब चलने का ही उदाहरण लीजिए। अगर हम रास्ते से चल रहे हैं तो कभी कभी रास्ते में गड्ढा आता है और हमें जंप मारकर आगे चलना होता है। तो कभी कभी पत्थर आता है, उसी लांग कर हमें आगे चलना होता है। अगर चलने में ही इतनी समस्या आती है तो ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी समस्या आती है और हमें उस हर समस्या को हल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, अच्छी तरह से उस समस्या को निपटना है ताकि वो फिर से हमारे सामने कभी ना आए। दोस्तों, एक राजा था और राजा को कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए उसे उस राज्य को किसी अच्छे युवक के हाथ में देना था। किसी अच्छे युवक को उस राज्य का उत्तराधिकारी बनाना था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने एक बहुत ही सुंदर बड़ा राजमहल बनाया और उस राजमहल पर एक मुख्य द्वार बनाया और उस द्वार पर एक गणित का फॉर्मूला लिख दिया और राज्य में ऐलान कर दिया, जो कुछ नवयुवक इस फॉर्मूले को सॉल्व करेगा तब जाकर ये दरवाज़ा खुल जाएगा और मैं उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। देखते ही देखते पूरे राज्य में इस बात की चर्चा होने लगी और राज्य के कोने कोने से विद्वान और गणितज्ञ वहाँ पर आने लगे और उस फॉर्मूले को सॉल्व करने का प्रयास करने लगे। लेकिन कुछ प्रयास करने के बाद ही उन्हें ये पता चला कि वो इस फॉर्मूले को सॉल्व करने में असक्षम है और वो एक एक करके निकलने लगे। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और कुछ दिनों के बाद एक दिन उस द्वार पर 3 लोग आ गए। उनमें से एक बहुत ही बड़ा विद्वान था जो बाहर से पढ़ाई करके आया था और दूसरा गणितज्ञ था, वो भी बाहर से अच्छी शिक्षा लेकर आया था और तीसरा जो युवक था वो उस राज्य का किसान का बेटा था। राज्य के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। उन्हें उत्सुकता थी, इनमें से कौन इस फॉर्मूले को सॉल्व करेगा और राज्य का आगे आने वाला राजा बन जाएगा। सबसे पहले उस विद्वान ने कोशिश की, उसके बाद गणितज्ञ ने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अंत में उस नवयुवक की बारी आई जो किसान का बेटा था। लोगों ने चर्चा शुरू कर दी, जब इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े गणितज्ञ इस मैथ के फॉर्मूले को सॉल्व नहीं कर पाए तो किसान का बेटा क्या करेगा। लेकिन किसान के बेटे ने उस फॉर्मूले को अच्छी तरह से देखा, समझ लिया और वो आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उसने दरवाजे को धक्का मारा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का मारा, दरवाज़ा खुल गया और सब लोगों ने उसका जय जयकार कर दिया। राजा ने एक बड़ा समारोह दिया और उस समारोह में उसका उचित सम्मान करते हुए राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुमने उस फॉर्मूले को कैसे हल कर दिया। तो उस युवक ने कहा कि सबसे पहले मैंने उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया और फिर मैंने सोचा कि जब राज्य के इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े गणितज्ञ इस फॉर्मूले को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो जरूर ही ये फॉर्मूला गलत होगा। और दूसरी बात, मैंने ये देखा कि दरवाजे पर ना तो कोई कुंडी थी,
ना तो कोई लॉक था, दरवाज़ा खुला था। तो मैंने सिर्फ धक्का दे दिया, धक्का देते ही दरवाज़ा खुल गया। राजा बहुत खुश हो गया क्योंकि राजा ने जानबूझकर वो गणित का फॉर्मूला गलत लिखा था और दरवाजे पर कोई भी कुंडी या लॉक नहीं लगा था, क्योंकि उसे ऐसा ही उत्तराधिकारी चाहिए था जो अपनी सूझबूझ से, अपने निर्णय से हर समस्या का समाधान निकलेगा और राज्य को अच्छी तरह से चलाएगा। दोस्तों, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम बहुत बार ऐसी समस्या में फंस जाते हैं जो वास्तव में समस्या होती ही नहीं है। हम उसके बारे में सोच कर इतना परेशान हो जाते हैं कि उस समस्या का समाधान निकलने के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके समस्या के बारे में सोचना चाहिए, ना कि समस्या को लेकर उलझना चाहिए। अगर जिंदगी हमें नींबू देती है तो हमें उस नींबू को समस्या नहीं समझनी चाहिए, बल्कि उस नींबू को पानी में निचोड़कर शुगर और सॉल्ट के साथ मिक्स कर उसका लाइम जूस बनाकर पीना चाहिए। हर समस्या को हमें समाधान के रूप में देखना चाहिए, तब जाकर समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे सेल्फ हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना, ताकि मेरे वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचित लोगों को शेयर करना, ताकि उनके जीवन में परिवर्तन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।